कट्टर हिंदू बनो, कट्टर सनातनी बनो, कट्टर बनो। तो दोस्तों कट्टर बनने का क्या मतलब है, सनातनी बनने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो धर्म है, सनातन धर्म है, उसको पूरी तरीके से फॉलो करना, पूरी तरीके से उसको लागू करना। दोस्तों सनातन धर्म क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है धर्म ग्रंथों से, जैसे कि रामायण और महाभारत और सभी प्रकार के पुराण उपनिषद, जिनका आधार है वर्ण व्यवस्था, यानी कि आदमी 4 भागों में, 4 वर्णों में बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, उसके नीचे वैश्य हैं, और सबसे नीचे है जो वो शूद्र तबका है, शूद्र जाति है। तो दोस्तों जब ये बात आती है कि धर्म को पूरी तरीके से लागू करें, यानी कि सनातन को पूरी तरीके से लागू करें, तो उसमें इसका मतलब ये है कि जो लोग शूद्र हैं उनको शुद्धता भी उनकी मानी जाए, उनको शुद्र ही रहने दिया जाए। जिस प्रकार से ईरान इराक में युद्ध लगे हुए हैं, जो सुन्नी मुसलमान हैं वो शिया को धर्म भ्रष्ट मान के उनका कत्ल कर रहे हैं, उसी प्रकार से शिया भी सुन्नी को गलत मानते हैं, वो भी उनका विरोध कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हमारी सरकार भारत देश में भी करना चाहती हैं कि लोग कट्टर हों, सनातनी बने। आजकल सरकारें ही ये बात कह रही हैं कि कट्टर बने या सनातनी बने। तो दोस्तों सनातनी के बारे में जो इन रामायण और महाभारत धर्म ग्रंथों का जो आधार ग्रंथ है मनुस्मृति, मनुष्य द्वारा बनाया गया विधान, जो मनुस्मृति के नाम से धर्म ग्रंथ आता है। दोस्तों मनुस्मृति जो ग्रंथ है वो ग्रंथ बताता है कि 4 वर्ण मैंने बनाए हैं और आदमी को इन्हीं वर्णों के अंतर्गत रहना है और यही धर्म है। यानी कि जो जिस जाति में पैदा हुआ है वो उसी जाति को फॉलो करे, और जो मनु जी ने विधान बनाया है उसी के अनुसार जो जो भी इस कर्म दिए हैं जातियों के अनुसार, वो लोग उसी अनुसार ही अपने कर्म करते रहें, अपने धर्म, अपने वर्ण से ना हटें। दोस्तों आज संविधान के बनने के बाद 75 साल बाद लगा लो, या संविधान लागू होने के बाद आज आदमी कोई भी शूद्र नहीं है, कोई भी ब्राह्मण नहीं है, कोई भी किसी भी जाति का आदमी किसी भी प्रकार की विद्या प्राप्त करके कोई किसी न किसी ओहदे पर जा सकता है। लेकिन कट्टरता या सनातन धर्म की जिसकी बात कह रहे हैं कि उसको लागू किया जाए, उसको लागू करो, कट्टर बनो, और उसके जो इस बात का विरोध करते हैं उनके लिए आप शब्द भी बरत रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है कि वो लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से ब्राह्मण ऊंचे पर हैं, क्षत्रिय ऊंचे पर हैं, उसी प्रकार से शूद्रों को भी नीच घोषित किया जाए, नीच बनाया जाए। तो कौन कौन सी जातियां नीच हैं ये मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी जातियां नीच हैं, कौन कौन सी जातियां शूद्र हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी जातियां लिख रखी हैं। बड़ई, नाही, अहीर, अशाप, कुमार, तेली, मुसहर, कायस्थ, माली और उनके कुटुंबी, ये सब अपने कर्मों से भिन्न भिन्न प्रकार से शूद्र हैं। चमार, बट, बील, दोबी, पुष्कर, नट, वरट, मेद, चंडाल, दुसाद, दास, भंगी और काले लोग, ये सब अंतजय कहे जाते हैं और मांस भक्षण करते हैं। वे भी अंतजय हैं। ब्राह्मण को इसके साथ बात करने पर स्नान करना चाहिए और इनका मुख देख लेने पर सूर्य का दर्शन करना चाहिए। दोस्तों ये व्यास स्मृति में अध्याय 1 श्लोक नंबर 10, 11 और 12 है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। सबसे ऊपर लिखा हुआ है, पुरुषों में नाई दुरुत होता है, पक्षियों में कौवा दुरुत होता है, चौपाया में गिद्दड़ दुरुत होता है, नारियों में मालिनी, सैनी, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य जाति की औरतें दुरुत होती हैं। दोस्तों इसके बाद भी बहुत से लोग जो हैं माली जाति के ही लोग इसके बहुत पक्षधर दिखाई पड़ते हैं। बहुत से लोग मिलेंगे मनुस्मृति की वकालत करते हुए, धर्म ग्रंथों की वकालत करते हुए कि धर्म ग्रंथों में जो भी लिखा हुआ है वो साइंटिफिक है। तो दोस्तों ये मनुस्मृति ग्रंथ है और इसका ये 10वां अध्याय है। 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 4 पढ़िए आप। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण द्विजाति हैं, चौथी एक जाति शूद्र है। इन चारों के अतिरिक्त पंचम वर्ण कोई नहीं है। दोस्तों मनु खुद कह रहे हैं इस धर्म ग्रंथ में कि 4 जातियां हैं, एक जाति शूद्र है और 3 है जो ये वर्ण हैं। और इस द्विजाति शब्द का अर्थ मैं दिखाता हूँ। ये इस धर्म ग्रंथ में द्विज और ये द्विज, यहाँ वाला द्विज और विप्र शब्द बार बार मिलेगा, हर जगह पर मिलेगा। और ये किन के लिए प्रयोग किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों
अब इसमें कोई मेरे ख्याल से वकालत करने की जरूरत नहीं रह जाती जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही वर्ण द्विजाति हैं और चौथी एक जाति शूद्र है। और अगले 5वें श्लोक में देखोगे कि आप ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की अपने ही समान वर्णों की स्वरधा पवित्र पत्नियों से उत्पन्न होने वाली संतान अपनी अपनी ही जाति को धारण करती है। यानी कि जो भी जिस जाति में पैदा हुआ है वो उसी जाति में रहता है। अब मैं दिखाऊंगा कि इस विप्र और द्विज का क्या मतलब है। दोस्तों ये प्रथम अध्याय है और लोग इसको प्रथम अध्याय के 110वें श्लोक को बहुत कोड करके इसकी वकालत करते हैं कि जन्म जायते शूद्र संस्कार ने द्विज उच्चते आचार द्विजो तो विप्रो न वेद फल मनुसुते। तो दोस्तों यहाँ पर इस का मतलब बताते रहते हैं कि जन्म से सभी शूद्र हैं और संस्कारों से वो मतलब कि वेद विद्या आदि का पाठ पठन करके पढ़ लिख के विद्वान बन के वो उच्च हो जाते हैं और वो ब्राह्मण बन जाते हैं। दोस्तों इस श्लोक से पहले ही यहाँ टिप्पणी दी गई है। मनु महाराज ने क्या कहा? मनु महाराज ने कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज माना है। संस्कृत में द्विज शब्द समस्त पद है। द्वि का अर्थ दूसरा, जय का अर्थ उत्पन्न होने वाला है, यानी कि दांत 2 बार, जैसे कि एक बार कच्चे दूध के दांत जो गिर जाते हैं, दूसरी प्रकार पक्के स्थिर रहने वाले होते हैं, उत्पन्न होते हैं, अतः इन्हें भी द्विज कहा जाता है। सभी पंछी माँ के गर्भ से अंडे के रूप में बाहर आते हैं और फिर माँ द्वारा उषण बनाकर अंडे से बाहर निकलते हैं, तो इस प्रकार से उनका भी 2 बार जन्म होता है, तो उन्हें भी द्विज कहा जाता है। इस प्रकार मनु जी के अनुसार द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लोग एक बार माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। उस समय उनकी शूद्र संज्ञा होती है, पर जब उनका उपनयन संस्कार होता है, उपनयन यानी कि यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ वाला संस्कार होता है, और वे गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनका यह एक प्रकार से दूसरा जन्म ही होता है। इससे वे द्विज कहलाते हैं। मनु जी का यह कथन है। दोस्तों सीधी सी बात है कि देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही द्विज माना गया है। शूद्र नाम की तो यहाँ कोई बात ही नहीं की गई है। दोस्तों आगे मैं यहाँ पर विप्र शब्द भी आया है और यहाँ पर अगला श्लोक भी है। जन्म जायते शूद्र संस्करण द्विज उच्चते विद्या याति विप्र रिभि श्रोत्य कथ्यते। यानी कि जो मैंने बताया कि वेद विद्या आदि का पठन करके आदमी ब्राह्मण बन सकता है। तो यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि मनु ने वेद विद्या में निशात द्विज, यानी कि द्विज मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही द्विज है ना, तो उनको ही विप्र कहा है। हर मनुस्मृति में जितने भी श्लोक मिलेंगे लगभग आपको द्विज और विप्र मिलेगा, और जहाँ शूद्र के बारे में बात होगी वहाँ शूद्र अलग से मिलेगा। दोस्तों भाइयों, यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी जो वेद विद्या का पाठ पठन करके ब्राह्मण बन सकता है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक कितनी जाति के लोग हैं जो वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए, कितनी जाति के लोग हैं जो ब्राह्मण बन गए हैं। तो दोस्तों फिर समाज में हॉनर किलिंग जैसी जो दुर्घटनाएं हैं वो क्यों होती हैं? इस प्रकार के कड़े कानून क्यों बनाए गए हैं जो कि इन प्रकार की मौतों को रोकते हैं? अगर किसी जाति का एक लड़का है तो उसको पढ़ा के वेद विद्या का पठन पाठन करा के उसको ब्राह्मण बना दिया जाए, और अगर लड़की कोई नीच जाति से है, छोटी जाति से है, तो उसको भी वेद आदि की विद्या पढ़ा के ब्राह्मण बना दिया जाए और उनकी शादी कर दी जाए, तब कहाँ बात रह जाती है किसी भी छोटी बड़ी जाति की? अगर इन ग्रंथों में इस प्रकार की व्याख्या की गई है कि आदमी ऊंचा बन सकता है वेद विद्या का पाठ करके, शिक्षा ग्रहण करके, तो बड़ी आसान बात है। फिर तो समाज में इस प्रकार की समस्या होनी नहीं चाहिए, फिर तो हर आदमी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है। तो फिर ये छोटी जातियां SC ST OBC ये कौन है? फिर शूद्रों के बारे में इस महान ग्रंथ में क्या क्या लिख रखा है आप ये देखो। ये अध्याय 8 का 269 श्लोक है। शूद्र यदि द्विजातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को गाली देता है तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि नीच वर्ण का होने से वह इसी दंड का अपराधी है। शूद्र द्वारा अहंकारवश उपेक्षा से द्विजातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के नाम और जाति का उच्चारण करने पर उसके मुंह पर 10 उंगल लंबी लोहे की जलती कील ठोक देनी चाहिए। दोस्तों
एक जाति के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है। और लिखने वाले कौन है इसको मैंने आपको बता ही दिया था कि इसको लिखने वाले मनु महाराज, जो कि ब्रह्मा से पैदा हुए हैं, ब्राह्मण हैं। शूद्र द्वारा अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश देने का दुस्साहस करने पर राजा को उसके मुंह और कान में गरम तेल डलवा देना चाहिए। आगे देखो नेक्स्ट 277 आदि पे जो है, वैश्य और शूद्रों में आपस में गाली गलौज करने पर राजा उन्हें अपनी अपनी जाति में मान्य दंड दे, यही मर्यादा है। गाली गलौज संबंधी दंड विधि की जानकारी देने के उपरांत अब मैं आपको लोगों को दंड, पारुष, मारपीट की दंड विधि का परिचय देता हूँ। मनु महाराज द्वारा दी गई व्यवस्था है कि शूद्र जिस किसी अंग, हाथ, पैर आदि से द्विजाति के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही द्विजातियाँ हैं, क्योंकि इनका शुद्धि हो जाती है जब ये यज्ञोपवीत धारण कर लेते हैं, यानी कि जनेऊ धारण कर लेते हैं। से द्वितीयों पर प्रहार करे तो उसके वे अंग काट डालने चाहिए। यदि शूद्र द्विजाति के किसी व्यक्ति को हाथ उठाकर चपेट, गुस्सा मारता है अथवा लाठी उठाकर आक्रमण करता है तो उसका हाथ काट डालना चाहिए। और यदि वह क्रुद्ध होकर पैर से प्रहार करता है तो उसका पैर काट डालना चाहिए। उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठने की इच्छा रखने वाले शूद्र की कमर को दाग करके उसे या तो वहाँ से निकाल भगाना चाहिए अथवा उसके नितंब को इस प्रकार से कटवा देना चाहिए कि जिसे वह न मरे और न जिए। आगे देखो दोस्तों, अहंकारवश नीच व्यक्ति द्वारा उच्च व्यक्ति पर थूकने पर राजा को उसके दोनों होठ, मूतने पर लिंग और पादने पर गुदा कटवा देनी चाहिए। दोस्तों आप समझ सकते हैं मेरे ख्याल से कि यहाँ पर इन्होंने नीच वर्ण का होने से वही दंड का अधिकारी दिया है। दोस्तों शूद्र जातियाँ कौन कौन सी हैं आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैंने बता ही दिया है कि शूद्र जातियाँ वही हैं जो यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती, SC, ST और OBC।